हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 46 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 6, पहले 6 क्वेश्चन में आपने क्या करना है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एंड द वर्टिसेस, वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। द इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू निकालनी है, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, और हाइपरबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ भी आपने निकालनी है। आपको इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट सम देखिए, x स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। हम ऐसी ही इक्वेशन जो हमारी हाइपरबोला की है उसी से कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करने पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 4 और b की वैल्यू क्या आ रही है 3। जब हमारे पास a और b की वैल्यू आती है तो हम बेटा इजीली हमारे पास जो रिलेशन है a b c में वहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, c की। a b और c आने के बाद बाकी हमारे ये पॉइंट्स इजीली निकल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होते हैं, जब हाइपरबोला की आपके पास इक्वेशन ये होती है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई होते हैं प्लस माइनस सी 0। सी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 5, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे फोकाई के प्लस माइनस 5 और 0। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जब हमारे पास हाइपरबोला ये वाला होता है प्लस माइनस a और 0, और a की वैल्यू क्या है 4, तो वर्टिसेस क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट के प्लस माइनस 4 0। इसेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला क्या होता है बेटा c बाय a, c की वैल्यू भी है a की वैल्यू भी है, पुट करते ही हमारे पास E की वैल्यू आ गई। और लास्ट वन क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2b स्क्वायर बाय a। हमने b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। सिंपली देखिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी इक्वेशन आ रही है उसे हम हाइपरबोला की दोनों इक्वेशन में से जो उस प्रकार की होती है उससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। a और b की वैल्यू तो हमें इसी से मिल जाएगी, c की वैल्यू हम रिलेशन से निकाल लेते हैं। फिर इस फॉर्म में जो फोकाई होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है उनमें हम वैल्यू को रिप्लेस करते जाते हैं। डिस्कस करते हैं अब सेकंड सम को। सेकंड सम, y स्क्वायर बाय 9 माइनस x स्क्वायर बाय 27 इक्वल टू 1। अब जो हाइपरबोला की इस फॉर्म की इक्वेशन होती है हम उससे कंपैरिजन करेंगे। a स्क्वायर किसके बराबर है 9 के, तो a की वैल्यू आ गई है। b स्क्वायर किसके बराबर है 27 के, तो b की ये वैल्यू आ गई है। a और b की वैल्यू आ जाती है तो c की हम किससे निकाल लेते हैं, रिलेशन से निकाल लेते हैं। अब हमें बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। जब हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो कोऑर्डिनेट के फोकाई होते हैं 0 प्लस माइनस c की वैल्यू रख दीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस किस फॉर्म में होते हैं, 0 प्लस माइनस a की वैल्यू 3 रिप्लेस कर दीजिए। इसेंट्रिसिटी E क्या होती है c बाय a, c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 3, ये वैल्यू क्या आ गई है 2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, और ये हमारे लेंथ आ गई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। थर्ड सम से पहले बेटा अगर आपने इस लेक्चर से रिलेटेड बेसिक और एग्जाम्पल की वीडियो नहीं देखी है ना तो वो जरूर देख लेना। अगर आप उस वीडियो से समझ लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगने लगेंगे। किसी भी एक्सरसाइज का बेसिक और एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। थर्ड सम क्या है, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। अब हमने हाइपरबोला की इक्वेशन जब भी देखी है तो राइट हैंड साइड क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड 1 बना दें, डिवाइडिंग द अबोव इक्वेशन बाय 36। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को 36 से भाग कर दिया, और ये आ गई हमारे पास हाइपरबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसी फॉर्म वाली इक्वेशन से कंपेरिजन कर दे। a स्क्वायर किसके बराबर है 4, तो a की वैल्यू क्या है 2। b स्क्वायर किसके बराबर है 9, तो b की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे बेटा हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे क्योंकि a क्या होता है आपका, a आपका एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जब a और b की वैल्यू आ जाती है फिर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, c की वैल्यू निकाल रहे हैं। a b c आने के बाद देख लीजिए इस फॉर्म में वर्टिसेस कैसे होते हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, जब हमारे पास ये फॉर्म होती है 0 प्लस माइनस c की वैल्यू रख दीजिए बेटा। वर्टिसेस क्या होते हैं 0 प्लस माइनस a की वैल्यू रख दीजिए। इसेंट्रिसिटी क्या होती है c बाय a, c भी है a भी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a, b की वैल्यू भी है a की वैल्यू भी है।
और ये आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। फोर्थ सम 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 576। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमें राइट हैंड साइड को 1 बनाना है, तो थ्रू आउट किससे भाग कर देते हैं, 576 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको इसी फॉर्म वाली हाइपरबोला के हम इक्वेशन से कंपैरिजन करें। a² 36 है तो a की वैल्यू 6 आ गई है, b² 64 है तो b की वैल्यू 8 आ गई है। c² निकाल लें, a² प्लस b², ये बनेगा 100 और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 आ गई है। अब हम निकाल दें हमारे फोकाई। जब ये वाली हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन होते हैं तो फोकाई होते हैं हमारे पास प्लस माइनस सी और 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या है, 10 और 0, ये बनेंगे कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, प्लस माइनस a और 0, जब हमारे पास हाइपरबोला की ये वाली फॉर्म होती है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 6, प्लस माइनस 6 और 0। e की वैल्यू c बाय a, c है हमारे पास 10 और a है हमारे पास 6, 2 से कट रहे हैं तो इनको काट देते हैं, 5/3, ये हमारा इसेंट्रिसिटी आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² बाय a, 2b² की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 64 और a की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, काट दें, क्या आ गई है 64/3, ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अब तक हम करते आ रहे हैं। और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। फिफ्थ सम 5y² माइनस 9x² इक्वल टू 36। यहाँ पे भी हमें राइट हैंड साइड को 1 बनाना है, तो थ्रू आउट हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 36 से भाग कर देते हैं और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इसी फॉर्म वाली हम इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करें। a² कितना आ रहा है बेटा 36/5, तो a की वैल्यू क्या आएगी 6/√5। b² किसके बराबर है 4, तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। c की वैल्यू हम निकाल लें, c² का क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस में b²। a² की वैल्यू है 36/5, b² की वैल्यू है 4। अब एलसीएम ही ले सकते हैं हम, क्या आ गई बेटा 56/5, या ये c² की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आएगी √56/5। अब 56 को अगर हम तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं, 14 चौकी 56 होता है, 2 गुना में 2 गुना में 14 बटे में √5, तो ये पेयर तो बाहर निकल जाएगा, 2√14 अपॉन में √5, ये आ गया हमारे पास c की वैल्यू। अब निकाल देते हैं हम फोकाई किस फॉर्म में होंगे, अगर ये इक्वेशन है तो 0 प्लस माइनस c की वैल्यू है हमारे पास। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर इक्वेशन ये है हमारे पास तो 0 प्लस माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 6/√5। इसेंट्रिसिटी निकाल दें, c बाय a, c की वैल्यू रख दिया, अपॉन में a की वैल्यू रखेंगे, बटे के नीचे बटे तो पलट नहीं जाएगा, √5/6, √5 से √5 कट गया, 2 से ये कट गया, √14/3, ये आएगी e की वैल्यू। लास्ट वन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² बाय a, 2b² की वैल्यू रखें, b² की वैल्यू है 4, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 6/√5, तो 6 ये क्या बन जाएगा √5/6, 2 से काट दे इसको, क्या आ गया है 4/3√5, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बेटा रूट आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे तरीके पे तो कोई बदलाव नहीं है, सेम प्रोसीजर जो हम बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं वही हमने यहाँ पे किया है। इक्वेशन को हम रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आए, फिर उसी टाइप वाली हाइपरबोला की इक्वेशन से कंपैरिजन किया, a और b की वैल्यू तो यहाँ से आई जाएगी, c की वैल्यू हम रिलेशन से निकाल देंगे। जैसे ही a, b और c की वैल्यू आ जाती है, बाकी तो आपके पास फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इनके फॉर्मूले हैं और वहां पे उनको पुट कर देंगे। डिस्कस करते हैं सिक्स सम को। अब सिक्स सम 49y² माइनस 16x² इक्वल टू 784, सेम क्वेश्चन है ये भी। राइट हैंड साइड को 1 बनाएंगे तो थ्रू आउट 784 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ गई हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन। तो इसी टाइप वाली हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। a² 16 तो a की वैल्यू 4,
बी स्क्वायर 49 तो बी की वैल्यू 7, ए और बी की आ जाएगी तो सी की निकाल लेंगे। अब जब ये इक्वेशन होती है तो फोकाई के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, 0 प्लस माइनस सी। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, 0 प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दीजिए। ये तो आगे हमारे पास फोकाई के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। इसेंट्रिसिटी के लिए क्या करना होता है, सी और ए को डिवाइड करना होता है। ये हमने लिख दिया सी और ये आ गया ए। लास्ट वन क्या बचा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए। 2b स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी और फिर ए की वैल्यू हमने रख दी, कट गया 49/2। ये आई है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में हम यही काम करते आ रहे हैं। इक्वेशन को डिजायर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, फिर उस टाइप वाली हाइपरबोला की इक्वेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं। ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, सी की वैल्यू हम रिलेशन से निकाल लेंगे। ए बी सी आने के बाद जो फॉर्मूले हैं उनमें पुट कर देंगे। डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट सम को। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15, 7 से लेकर जो 15 तक आपके क्वेश्चंस हैं उनमें क्या करना है आपने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब आपने हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। अब तक क्या था, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखे थे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स निकालने हैं। इस बार कोई ना कोई आपको पार्ट्स दिए होंगे, आपने हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। 7 सम में आपको क्या दे दिए, वर्टिसेस दे दिए और फोकाई दे दिए। अब जैसे ही हमारे पास फोकाई आ जाता है तो फोकाई जिस एक्सिस पे है उसी के अकॉर्डिंग हमें हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपका फोकाई किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये बनेगी बेटा। अब आपने ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमें वर्टिसेस से मिलेगी डायरेक्ट, क्योंकि इस केस में वर्टिसेस कैसे होते हैं, प्लस माइनस ए और 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है, 2। इस केस में हमारे पास फोकाई किस फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस सी 0 और फोकाई भी दे रखे हैं, मतलब सी की वैल्यू क्या है, 3 है। बट हमें किस किस की चाहिए थी, ए की और बी की। ए की तो आ गई, बी की कहां से निकलेगी, उसी रिलेशन से निकलेगी। हमने बी की वैल्यू निकाल ली है। ए और बी की वैल्यू रखते ही ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिसेस कैसे हैं हमारे पास, 0 प्लस माइनस 5 और फोकाई कैसे हैं, 0 प्लस माइनस 8, इस फॉर्म में है। फिर आप फोकाई को देखिए, फोकाई किस पे है, वाई एक्सिस पे है। अब फोकाई वाई एक्सिस पे है मतलब हाइपरबोला की हमारे पास ये वाली फॉर्म मिलेगी। अगेन हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर देनी है। वर्टिसेस हमें किसकी वैल्यू देता है, ए की। फोकाई हमें किसकी वैल्यू देता है, सी की। बी की वैल्यू हम हमारे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 64 में से 25 घटा दें 39 और बी स्क्वायर ही चाहिए हमें, बी तो चाहिए नहीं, बी स्क्वायर की वैल्यू सीधा ही रख देंगे। अब रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, ए स्क्वायर कितना आएगा 25, बी स्क्वायर कितना है 39 इक्वल टू 1। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। बिल्कुल आसान है बेटा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टिसेस और फोकाई फिर दे रखे हैं। फोकाई को देखिए, फोकाई हमारा इस फॉर्म में है, मतलब किस पे है, वाई एक्सिस पे है। जब फोकाई वाई एक्सिस पे होता है ये वाली फॉर्म, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू ले लो। वर्टिसेस से किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की। फोकाई से किसकी वैल्यू मिलेगी, सी की। रिलेशन से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, फोकाई दे रखा है और इस बार क्या दे दिया, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। फोकाई हमारे पास कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो ये आएगी। ए और बी की वैल्यू निकाल लो। फोकाई किसकी वैल्यू देगा, सी की। गिवन में और क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमें पता है क्या होती है, 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। बी स्क्वायर निकाल लेंगे फॉर्मूले से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 25 माइनस में 16, 9 आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 16। बी स्क्वायर की हमने अभी भी निकाल ली, 9 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
क्वेश्चन नंबर 11 फोकाई दे रखा है और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ 24 दे रखी है। ठीक है, फोकाई दे रखा है, फोकाई को देखते क्या पता चल रहा है कि वाई एक्सिस पे है। ये वाई एक्सिस पे है तो हाइपरबोला की हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी। फोकाई से किसकी वैल्यू आएगी? सी की वैल्यू आएगी। कितने आगे बेटा? 13। हमें किसके निकालनी है? ए और बी की। और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 24 है। हमें पता है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस का फॉर्मूला ये होता है, तो यहां से बी की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर, वो रिलेशन है, वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर की बी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 फोकाई दे रखा है और लेटस रेक्टम की लेंथ आपको दे रखी है। तो पहले फोकाई को देखें। फोकाई से हमें पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे है। जब ये एक्स एक्सिस पे है तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये वाली आएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और फोकाई से क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू आ जाएगी। और गिवन में क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2b स्क्वायर बाय ए। ये कितनी है? 8 है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, ए डिवाइड है, मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 4a। बी स्क्वायर की वैल्यू प्रॉपर तब तक नहीं आएगी जब तक हम ए की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे नहीं, तब वो किससे आएगी? अब हमारे पास एक रिलेशन भी था ए बी और सी का, यही वाला है। ए स्क्वायर तो नहीं है, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, सी स्क्वायर में सी की वैल्यू हमने रख दी है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमने 4a रख दी है। सबको एक तरफ ले आए तो यहाँ पे हमें मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे और फिर a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू बेटा 2 निकली है, एक माइनस की एक प्लस की। अब a क्या था? हमारा डिस्टेंस था, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे। a की वैल्यू क्या आ गई है? 5। a की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 चौके 20, और हमें बी स्क्वायर ही चाहिए था, तो आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना बनेगा? ये 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, हमने क्या किया? फोकाई से देखा कि हाइपरबोला की इक्वेशन किस फॉर्म की आएगी, और फोकाई ने हमें सी की वैल्यू दे दी। गिवन एक और था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4a। इससे आगे ये सोल्व हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास बी और सी की वैल्यू तो है ही, तो हम रिलेशन का यूज कर लेते हैं। बट जैसे हमने रिलेशन का यूज किया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, वैल्यू नहीं मिली अभी भी ए की, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाते हमें ए की वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू वापस रिप्लेस करी तो हमें बी स्क्वायर मिल गया। अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू ही रखनी थी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 फोकाई दे रखा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखी है। सेम क्वेश्चन हो गया ये। फोकाई है तो फोकाई देख लीजिए एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये वाली आएगी। फोकाई से किसकी वैल्यू मिलेगी? सी की वैल्यू मिलेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी है, मतलब 2b स्क्वायर बाय ए है। यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 6a आई है। कोई बात नहीं, हमारे पास रिलेशन क्या था? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को एज इट इज, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आओ। ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 16 बराबर है 0। ए की वैल्यू तो नहीं आई है, कोई बात नहीं, टुकड़े कर दीजिए। जैसे हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 8 और 2 के बनेंगे। पहले 2 में से कॉमन लीजिए, बाद के 2 में से कॉमन लीजिए। क्या है फैक्टर? a प्लस 8 और a माइनस 2। अगर a की वैल्यू यहां से निकाले तो माइनस का 8 आ रही है, और यहां से 2 आ रही है। नेगेटिव वैल्यू तो डिस्टेंस की हो ही नहीं सकती, तो a की वैल्यू क्या आ गई है? 2। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर की वैल्यू 6a है। a की वैल्यू हम वापस यहाँ पे रख देते हैं, क्या आ रही है? 6 दूनी 12 आ रही है, इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14 वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, e की वैल्यू दे रखी है, और हमने हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है। अब वर्टिसेस जिस फॉर्म में होंगे फोकाई भी इसी फॉर्म में होंगे।
तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब फोकाई भी एक्स एक्सिस पे है। जब फोकाई और वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे होते हैं तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये वाली लेते हैं। वर्टिसेस से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, ए की वैल्यू मिलती है। इसेंट्रिसिटी गिवन है 4/3। ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, सी बाय ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू 7 है हमारे पास, 7 चौक 28/3, ये आ गई सी की वैल्यू। अब बच गई किसकी, बी स्क्वायर या फिर बी की कह लीजिए। तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यू रखे जरा, सी का स्क्वायर निकालो, 28 और 28 की गुना करेंगे तो 784 अपॉन में 9 माइनस में ए स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, 49 बनेगा। अब यहाँ पे तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 49 और 9 की गुना, 9 में 81, 8, 9 चौक 36 और 8 44, घटा दे जरा, 3 4 3, 343/9। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 49 माइनस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे रहेगा, बटे के नीचे बटे टर्म है तो पलट जाएगी, ये क्या बन जाएगी, 9y स्क्वायर अपॉन में 343 इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की इस केस में। दोबारा देख लीजिए बेटा हमने कैसे किया। हमारे पास वर्टिसेस थे, वर्टिसेस से हमें दो चीजें पता लगी, एक तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी आएगी और एक हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। इसेंट्रिसिटी दे रखा था, ई की वैल्यू होती है सी बाय ए की वैल्यू वहां से रखेंगे तो सी की भी आ जाएगी। ए और सी के आने के बाद रिलेशन से हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रखते ही हमें हमारा आंसर मिल गया। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 15, फोकाई हमें दे रखा है पासिंग थ्रू 2 3 और हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये दो चीजें दे रखी है। फोकाई के कोऑर्डिनेट देख के हमें पता चल रहा है हमारे फोकाई वाई एक्सिस पे है। फोकाई वाई एक्सिस पे है तो हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी बनेगी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली बनेगी। हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। फोकाई हमें क्या देगा बेटा, सी की वैल्यू देगा। अब हमारे पास रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सी की वैल्यू रख सकते हैं, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब देखिए बेटा इसका भी तो यूज करेंगे, पासिंग थ्रू 2 3। अब हाइपरबोला अगर किसी पॉइंट से पास हो रहा है मतलब वो पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे बेटा 2 और y की वैल्यू हम क्या लेंगे बेटा 3। y की जगह 3 रखें क्या आएगा 9, x की जगह 2 रखें क्या आएगा 4 इक्वल टू 1। और हमने क्या किया, बी स्क्वायर की जो वैल्यू थी ना ये इक्वेशन 2 ये यहाँ रख दी। अब दो टर्म है बटे में है तो इनका एलसीएम ले लिया है। सॉल्व करें जरा इसको, 9 और 10 की गुना 90 माइनस में 9a स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर अपॉन में नीचे वाले भी ब्रैकेट भी खोल देते हैं 10a स्क्वायर माइनस में a की पावर 4 इक्वल टू 1। यहाँ हम करेंगे बेटा आर पार गुना और फिर यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम बनाएंगे उसके फैक्टर। यहाँ तक वाला प्रोसीजर दोबारा देख लीजिए बेटा। फोकाई से हमने देखा कि फोकाई वाई एक्सिस पे है तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये मिलेगी और फोकाई से हमें क्या मिल गया, सी की वैल्यू मिल गई। क्योंकि हमारा हाइपरबोला इस पॉइंट से पास हो रहा था मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह रखा बेटा 2 और वाई की जगह क्या रखा बेटा 3। बी स्क्वायर की वैल्यू और थी हमारे पास 10 माइनस ए स्क्वायर, वो भी रख दिया है। दो टर्म है बटे में है माइनस हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ही ले सकते हैं। हमने एलसीएम लिया है और अब करेंगे हम आर पार गुना। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट हमारे पास ये आ गया था बेटा। अब हमने की है आर पार गुना 90 9a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर माइनस के 9 और माइनस के 4 माइनस के 13, ठीक है सबको एक तरफ ले आए, ये आ गया। अब दो नंबर जिनकी गुना करें तो 90 और जोड़े तो माइनस के 23 माइनस के 18 और माइनस के 5,
यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी है, सोल्व कर लिया तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 18 या फिर 5, इनमें से एक आएगी। अब ध्यान से देखें तो बेटा हमारे पास c की वैल्यू क्या थी, √10 थी, तो c स्क्वायर कितना आ गया 10 आ गया। c स्क्वायर हमेशा a स्क्वायर से बड़ा आएगा, क्यों? क्योंकि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो फोकाई तक का डिस्टेंस c होता है और हाइपरबोला का कर्व जहां पे इसको कट करता है वो डिस्टेंस आपका a होता है हमेशा ही। तो यानी कि c क्या होता है, a से बड़ा होता है, तो c स्क्वायर भी किससे होएगा, a स्क्वायर से बड़ा होएगा। तो c स्क्वायर 10 है तो a स्क्वायर की वैल्यू 18 तो हो नहीं सकती, कितनी होएगी बेटा 5 होएगी। और जैसे ही a स्क्वायर की वैल्यू हमें आ गई, b स्क्वायर का क्या था हमारे पास इक्वेशन 2 10 माइनस में a स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या आ गया 5, a स्क्वायर की भी वैल्यू 5, b स्क्वायर की भी वैल्यू 5, तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दोबारा देख लीजिए, यहाँ वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, इक्वेशन बनी, उसके फैक्टर बनाए और a स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है, बट गिवन कंडीशन को देखते हुए एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई और a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 2 से हमें b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू को हमारी जो हाइपरबोला की इक्वेशन थी उस फॉर्म में रख दिया और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 11.4 और साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगेन बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इसे रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।